दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि गणित पहले आई कि मानव पहले आया। तो आपको बता दूं कि इतिहासकारों का कहना है कि गणित और मानव सभ्यता की शुरुआत साथ साथ हुई। जब पृथ्वी पर मानव आया तभी से गणित की शुरुआत हो गई। और अब आपको हम बताएंगे कि गणित की परिभाषा क्या है। तो गणित वह विज्ञान है जो आकार, मात्रा और व्यवस्था के तर्क से संबंधित है। और दूसरी परिभाषा भी आपको बता दें हम, तो आंकड़ों का गणना करना गणित कहलाता है। और आपको बताऊं, जो विज्ञान है और गणित है ये एक दूसरे से गुथा हुआ है, मिला हुआ है। अगर हम गणित को अलग कर दें और विज्ञान को अलग कर दें तो हम विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आ जाती है। अब वो वस्तु नीचे क्यों आ जाती है, तो इसका जो है हमको आंसर फिजिक्स में मिलेगा। विज्ञान हमको बताएगी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्यों खींचती है। अब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर कितने बल से खींचती है, तो ये हमें गणित बताती है, मैथ बताती है। तो जो विज्ञान है ये हमें तीन चीजों का आंसर देती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मतलब क्या, क्यों, कैसे। अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है तो क्यों खींच रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब ये हमें बताएगी विज्ञान। और जो गणित है ये हमें बताती है कि कितने बल से खींच रही है। ऐसे आपको लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप विज्ञान पढ़ना शुरू करें, मैथ का यूज होना तो तय है। तो आइए हम अब आपको बताते हैं कि गणित को कितने भागों में बांटा गया है। तो गणित को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है शुद्ध गणित और एक है अनुप्रयुक्त गणित। तो शुद्ध गणित जिसको हम बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, तो गणित की वह शाखा जो सीधे किसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने बजाय गणितीय अवधारणाओं के अमूर्त और सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन करती है। जैसे मान लो आपका हो गया त्रिकोणमिति हो गया, अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, सांख्यिकी हो गया है। ये सभी जो चैप्टर होते हैं ये प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, शुद्ध गणित के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद है अनुप्रयुक्त गणित जिसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसका उपयोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए गणित के व्यवहारिक अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, आपका विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के लिए गणितीय विधियों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे इंजीनियरिंग में, भाई इंजीनियरिंग में भी गणित का उपयोग होता है, तो उसको वहां पर बोलेंगे हम अनुप्रयुक्त गणित, क्योंकि वहां पर गणित का प्रयोग हो रहा है। और जैसे आपका हो गया विज्ञान हो गया, विज्ञान में भी आप गणित का उपयोग होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे कंप्यूटर विज्ञान हो, चाहे भूगोल विज्ञान हो, हर क्षेत्र में गणित का उपयोग होता है। और आपको बताऊं कि दैनिक जीवन में गणित का उपयोग क्या है। तो जैसे हमारे दैनिक जीवन में गणित का उपयोग खरीदारी, जैसे आप किसी दुकान पर गए, कुछ सामान वहां से खरीदा, तो वहां पर जो है आप अपना हिसाब किताब करते हैं, तो वहां पर भी आप गणित का उपयोग करते हैं। समय प्रबंधन, जैसे घड़ी में ही समय देखना हुआ, तो वहां पर भी आप जो है गणित का उपयोग करते हैं। यात्रा जब कर रहे हैं आप, तो वहां पर जो है समय की गणना करते हैं। तो फिर इसके बाद है बैंकिंग में, जब आप बैंक से जैसे लोन लिया आपने, तो वहां पर जो है कितना ब्याज हम पर पड़ेगा, कितना मूलधन है, कि इतने साल बाद कितना मूलधन हो जाएगा। अब इसके बाद है बजट बनाने में, फिर वित्तीय लेन देन को समझने में, घर की माप लेने में हमारी मदद करता है। जैसे क्षेत्रफल को मापना हुआ, आयतन को मापना हुआ, लंबाई चौड़ाई ये सब मापना हुआ, तो वहां पर भी गणित का उपयोग होता है। अब इसके बाद है गणित के जनक। देखिए गणित के जनक जो है भारतीय स्तर पर आर्यभट्ट हैं और विश्व स्तर पर हैं आर्किमिडीज। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय स्तर पर गणित के जनक कौन है, तो वहां पर बताओगे आप आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो है विश्व स्तर पर गणित के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके आर्किमिडीज। आर्किमिडीज विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर आर्यभट्ट। और जो शून्य की खोज है ये जो है आर्यभट्ट ने ही की थी। अब आपको हम बता दें, यहां पर हो जाएगा आर्किमिडीज, और आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी।
तो आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।